तुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है इंग्लिश की वोकेबलरी फ्रॉम द किप्स एंटी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये जो हम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं हमारे पास, ये किप्स की बुक से सेल्फ असेसमेंट 1.1 है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमडी कैट MCQs। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अपेलिंग वर्ड है जिसका हमने सिनोनिम जो है वो फाइंड आउट करना है। हम सब वर्ड्स को सब ऑप्शंस को देखेंगे, उनका मीनिंग्स देखेंगे ताकि आपको याद करने में जो है ना वो आसानी रहे। ठीक है, अपेलिंग मीन्स हॉरिबल और ड्रेडफुल। ऑप्शन ए डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन्स प्लेजरेबल और अम्यूजिंग। ऑप्शन सी राइटफुल, राइटफुल मीन्स जस्ट और फेयर। ऑप्शन बी हमारे पास अबिसिमल, अबिसिमल मीन्स ऑफुल एंड टेरेबल। ऑप्शन डी दिस इज द अपीलिंग विच मीन्स प्लेजरेबल और अम्यूजिंग। हमारे पास जो वर्ड डिलाइटफुल और अपीलिंग है ये दोनों अपेलिंग के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। मार्क कर लें इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड मीन्स फीलिंग और शोइंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर, मतलब हैरान हो जाना बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम इसके लिए बेस्ट जो है वो सूटेबल आंसर को ढूंढेंगे। ऑप्शन ए थंडरस मीन्स लाउड और डेफनिंग। ऑप्शन बी स्टॉलिड विच मीन्स इंडिफरेंट और अनकंसर्न। देन ऑप्शन सी थंडरस्टक, थंडरस्टक मीन्स स्टन्ड और शॉक्ड। ठीक है, और ऑप्शन डी है बूमिंग विच मीन्स सक्सेसफुल और फ्लरिशिंग। तो हमारे पास आपने देखा, मैंने आपको सबके मीनिंग्स बताए हैं, तो आपको सबसे सूटेबल कौन सा इसका आंसर लग रहा है? ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द सूटेबल आंसर। ओके, मार्क करें इसको। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अपेरेंटली। अपेरेंटली मीन्स एज फॉर एज वन नोज और कैन सी। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए फ्रिक्वेंटली मीन्स ऑफन और नॉर्मली। ऑप्शन सी हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास फेथफुली मीन्स ट्रूली और रियलिस्टिकली। ये हमारे पास है एंटोनियम टू अपेरेंटली का ये हमारे पास एंटोनियम है, बट अभी हमने इसका सिनोनिम सर्च आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास है परस्क्रिप्टिवली विच मीन्स स्ट्रिक्टली और रिजिडली। ठीक है, देन ऑप्शन डी ऑस्टेंसिबली मीन्स सीमिंगली और अपेरेंटली। ठीक हो गया। अब इसमें से बेस्ट आंसर हमारे पास अपेरेंटली का क्या है? ऑस्टेंसिबली। ऑप्शन डी मार्क करेंगे हम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, अटैच्ड टू मीन्स कनेक्टेड और जॉइंट टू समथिंग। इसके अंदर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए फॉन्ड ऑफ विच मीन्स अटैच टू और अफेक्शनेट। ऑप्शन सी इज़ द इंडिफरेंट टू। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है हमारे पास इनवर्स ऑफ, ये दोनों हमारे पास क्या है? इन दोनों का मतलब है अनकंसर्न और जेलस। ठीक है, ऑप्शन इंडिफरेंट टू का मतलब है अनकंसर्न और इनवर्स ऑफ का मतलब है जेलस। ओके, ठीक है, इसको देख लें आप, ये दोनों एंटीनियम्स हैं अटैच्ड टू के। देन ऑप्शन बी हमारे पास बच जाता है जिसका मतलब है ये है हमारे पास एडेप्ट इन विच मीन्स गुड एट या एक्सपर्ट, यानी महारत रखना किसी चीज़ में। ठीक है, so our best answer is option A. Let's move to the question number 7, abruptly के दो मीनिंग है। पहला है इन अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे, दूसरा है इन अ रूड और कर्ट मैनर। ठीक है, इसमें हम फर्दर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रेजुअली विच मीन्स स्लोली। ऑप्शन बी पोलाइटली। ऑप्शन बी एंड सी पोलाइटली एंड सिविली, इन दोनों का मतलब ही हमारे पास जो है ना वो पोलाइट, इन अ पोलाइट मैनर। ठीक है, ये एंटोनिम, दीज आर द एंटोनिम्स टू अब्रप्टली। ओके, देन हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी स्नैपिशली विच मीन्स रूडली एंड ब्रस्कली। ठीक है, दिस इज द बेस्ट, आवर बेस्ट आंसर। मार्क द ऑप्शन नंबर सी। Let's move to the question number 8, accentuated means to make more noticeable or prominent। इसमें हमारा ऑप्शन ए है heightened means emphasized or intensified। ऑप्शन सी crucified which means hanged or executed। ऑप्शन डी trivialized which means belittled or underestimated। This is antonym to accentuated, so our best answer is option A which is heightened, which is like accentuated means to make more noticeable or prominent, or heightened also means emphasized or intensified, so our best answer is option A. Next question number 9, anxieties means uneasiness or nervousness about something।
क्वेश्चन इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं अपने। ऑप्शन ए है एट्रोसिटीज विच मीन्स क्रूएलिटीज और ब्रूटलिटीज। ऑप्शन बी comprehensions which means understandings or grasps. Option C reassurances which means comforts or guarantees. This is antonym to anxieties. So our best answer is answer D, option D, which is apprehensions which means fears or dreads. Fears or Now let's move to the question number 10. Here a word is boon which means something helpful, beneficial or favorable. इसमें हम फर्दर ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ बूम, जिसका मतलब है सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी। ये इसका एंटोनियम है बून का, ठीक है। बूम इज़ एंटोनियम ऑफ बोन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ ग्रेचुटी विच मीन्स बोनस और प्रिविलेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ एनॉयंस which means irritation or frustration. Option D is aggravation which means worsening or annoyance. So our best option is option B. Then next move to the question number 11. Here our word is bewilderment. Bewilderment, ठीक है, which means the quality or state of being lost, perplexed or confused. Okay, here our options are: option A is wilderness which means desert or wasteland. Option B is apathy which means unconcern or indifference. Option C is bafflement which means puzzlement or bemusement. Then option D is temperance means moderation or sobriety, ठीक है। bewilderment का मतलब है कि हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट, परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड, यानी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए, ठीक है, उसको chaotic स्टेट, जब इंसान को कुछ समझ ना आ रही हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विच इज़ द वर्ड bafflement, जिसका ये मतलब है कि पजल हो जाना, ठीक है, bemused हो जाना, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और chaos. Okay. Then question number 12. Here our word is briskly. Briskly means active, quick or energetic way, मतलब चुस्त होशियार, ठीक है। Option A is readily which means willingly or promptly. Then option B is layerly which means lazily or sluggishly. अच्छा, ये जो है हमारे पास ऑप्शन बी लेयरली, दिस इज एंटोनिम टू ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब है एक्टिव, चुस्त और होशियार, जबकि लेयरली का मतलब है लेजी, सुस्त, काहिल, ठीक है, स्लगिश. ओके, देन ऑप्शन सी इज ब्रूटली. ब्रूटली मीन्स क्रूअली एंड सेवेजली. ऑप्शन डी इज सेंसुअसली विच मीन्स लग्जरियसली और एस्थेटिकली. ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन ए विच मीन्स रेडिली, ठीक है, जिसका मतलब है हमारे पास तेज़ी दिखाना, होशियारी दिखाना, ठीक है, प्रॉम्प्टली. देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13. हेयर आवर वर्ड इज बीड. बीड मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ ग्लास और स्टोन यूजली पुट ऑन अ स्ट्रिंग टू मेक द ज्वेलरी, ठीक है. Here our options are option A dough which means a mixture of a bread, ठीक है. Option B is colossus which means giant or titan, ठीक है. This is antonym to bead because bead is something small and colossus means something giant, ठीक है. And option C is spheroid which means drop or blob, ठीक है. Option D is knead which means mold or rub. Here our best answer is option C. Option C is spheroid, drop or blob, ठीक है. इसका मतलब भी एक small piece of stone or glass like something this, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है जिसके अंदर हमारे पास वर्ड है ब्रिमिंग. ब्रिमिंग का मतलब है टू बी फुल, ऑफन ओवरफ्लोइंग, यानी अपनी जैसे एक ग्लास है हमारे पास, उसको हमने पानी से फिल किया बट उसके वो फिल हो गया अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक, बट अब उसमें और वाटर ऐड करेंगे तो इट विल बी ओवरफ्लोइंग, ठीक है. तो इसमें हम अपने मीनिंग्स देखते हैं, आगे ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए इज क्रैम्ड विच मीन्स पैक्ड और ओवरफ्लोइंग, ठीक है. ऑप्शन बी, दिस इज आवर ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन बी इज स्लैम्ड मीन्स नॉक्ड और बैंक्ड. ऑप्शन सी इज स्कैंटी विच मीन्स वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल, ठीक है. ब्रिमिंग का मतलब है ओवरफ्लोइंग, और ऑप्शन सी जो हमारे पास स्कैंटी, ये है हमारे पास वेरी लिटिल इन अ नेग्लिजिबल अमाउंट. सो दीज आर एंटीनिम टू ईच अदर, ठीक है.
ऑप्शन डी इज़ फ्लिम्जी, फ्लिम्जी मीन्स वीक और फ्रेजाइल, बहुत नाजुक सा, ठीक है। तो हमारे पास इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसका मतलब है ये हमारे पास वर्ड क्या है, क्रैम्ड, जिसका मतलब है पैक्ड, ओवरफ्लोइंग, ठीक है, पूरा भरा हुआ होना और भरे हुए से भी ज़्यादा होना, ठीक है, ओवरफ्लो करना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड बैफलिंग। बैफलिंग मीन्स, ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा है इसको ऑप्शंस में अपने, ठीक है। बैफलिंग मीन्स एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन देखते हैं। ए है ऑप्शन इनलाइटनिंग, विच मीन्स क्लैरिफाइंग और एलिमिनेटिंग, दिस इज़ एंटोनिम, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत चीज़ हमें जो है ना वो रोशन है, बहुत क्लैरिफाई है हमें, हमारा पाथ, हमारी बात, हमारी चीज़, ठीक है, जो भी है। तो लेकिन बैफलिंग का मतलब तो इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, या किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन होना, ठीक है, क्लैरिटी ना होना। सो ये एंटोनिम है एक दूसरे के, इनलाइटनिंग एंड बैफलिंग। Option B is impenetrable, which means unintelligible or enigmatic. Option C is lightning, which means speedy or precipitous, ठीक है। Option D is imperturbable, which means calm or serene, ठीक है। इसमें हमारे पास बेस्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, which is impenetrable, ठीक है। जिसमें हमारे पास इनिग्मेटिक, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और कैओस है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हमारे जो है वो इसके लिए सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 16। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बैशफुल, ठीक है। बैशफुल का मतलब है फीलिंग अनकंफर्टेबल विद अदर पीपल एंड इजीली एम्बैरेस्ड, ठीक है। जो पर्सन नहीं होता हमारे पास, शाय सा पर्सन, लोगों के दरमियान ज़्यादा बात ना करने वाला और ज़्यादा मतलब थोड़ा जल्दी शर्मा जाने वाला पर्सन, ठीक है, शर्माना। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं रेटिसेंट, विच मीन्स रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव। ऑप्शन डी इज़ एक्सपेंसिव, विच मीन्स अनरिजर्व्ड और कम्युनिकेटिव। अच्छा ये देख लें आप, ये बैशफुल का एंटीनम है एक्सपेंसिव। बैशफुल का मतलब है कि जो अनकंफर्टेबल हो और जो है अनकम्युनिकेटिव हो, लेकिन एक्सपेंसिव का मतलब है वो पर्सन जो रिजर्व ना हो, ठीक है, जो लोगों से घुलने मिलने में बिल्कुल भी देर ना लगाता हो, ठीक है। और ये इसका एंटीनम है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ इनडिसेंट, विच मीन्स इम्पोलाइट और ऑफेंसिव, यानी कि एक ऑफेंसिव बिहेवियर, डिसेंसी ना होना बिल्कुल। और ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इनविटिरेट, विच मीन्स क्रोनिक और इनकोरिजिबल, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर जो है ना सिनोनिम्स। सो आवर बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ आवर रेटिसेंट, जिसका मतलब यही है कि एक पर्सन जो बहुत शाय है, अनकम्युनिकेटिव है, बहुत रिजर्व सी पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक हो गया। अब हमारे पास फर्दर जो क्वेश्चन है वो है 17। यहाँ हमारा वर्ड है बेकन। बेकन मीन्स टू कॉल और सिग्नल विद अ वेव और नॉट, ठीक है, किसी को बुलाना, ठीक है, नॉट करके, वेव, ठीक है, इशारा करके, सही है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है समन, समन का मतलब भी होता है टू कॉल समवन। और ऑप्शन बी हमारे पास है स्मीयर्ड, स्मीयर्ड ये समथिंग डिफरेंट, इसका मतलब है डर्टी और सॉइल्ड, ठीक है, ये भी हमारा जो है वो सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन सी जिसका मतलब है डेटर्ड, डेटर्ड मीन प्रिवेंटेड और पुट ऑफ, किसी चीज़ से रोकना, ठीक है। बैकन का मतलब है किसी चीज़ को बुलाना, ठीक है, और लेकिन डेटर का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। सो दीज आर एंटोनिम टू ईच अदर, बैकन इज एंटोनिम ऑफ डेटर, ओके। देन हमारे पास ऑप्शन डी है जिसका मतलब है रिवर्ड, रिवर्ड, रिवर्ड मीन्स रिस्पेक्टेड और इस्टीम्ड, ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना इज्जत हो, ठीक है, respected most मतलब respected personality. So here our best answer is option A, which means which is the summon to call someone, ठीक है। Next question is question 18, where our word is coveted. Coveted means greatly desired or wished for. यानी कि हमारे पास किसी चीज़ की जो है ना शदीद ख्वाहिश रखना, ठीक है, और उसको हासिल करने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्वाहिश होना, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हैगर्ड, हैगर्ड मीन्स टायर्ड और फिटीग्ड, ये भी हमारा सिनोनिम नहीं है, थका हुआ और इस तरह, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इन पाइपलाइन, विच मीन्स अंडर वे और अपकमिंग, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास जो सी है वो है इन डिमांड, इन डिमांड का मतलब है कि विश्ड और लॉन्ग्ड फॉर, ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिसकी ख्वाहिश की जा रही हो, ठीक है। और ऑप्शन डी है डिटेस्टेबल, विच मीन्स हेटफुल और रिपग्नेंट। अच्छा ये देख लें आप कि कोवेटेड का मतलब है ग्रेटली डिज़ायर्ड, लेकिन जो डिटेस्टेबल है उसका मतलब है हेटफुल
और रिपग्नेंट, जिस चीज़ से भाई लोग नफ़रत करें और उस चीज़ को प्रिवेंट करें उस, ठीक है। बट कोवेट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखी जाए। तो दीज आर द एंटोनिम टू ईच अदर, ओके। डिटेस्टेबल इज एंटोनिम टू कोवेटेड। ओके, सो आवर बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज़ इन डिमांड, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम, कोवेटेड का सिनोनिम हमारे पास बेस्ट क्या है, ऑप्शन सी, इन डिमांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हेयर आवर word is credentials. Credentials means certified documents showing that a person has a right to exercise official power, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर रहे हों उस ऑफिशियल पावर के लिए जो भी उसको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो भी उसको दी गई है। तो हमारे पास इसके लिए बेस्ट ऑप्शंस हम उसको चलें तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी इज समथिंग वनरेबिलिटी और प्रोननेस। ऑप्शन बी इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स रिलायबिलिटी और अथॉरिटी। अच्छा, ऑप्शन सी इज नेविटी। नेविटी मीन्स इनएक्सपीरियंस और आर्टलेसनेस, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज क्रेड्यूलिटी। क्रेड्यूलिटी मीन्स लेक ऑफ एक्सपीरियंस और इग्नोरेंस। ओके, हमारे पास क्रेडेंशियल्स का मतलब है किसी चीज़ के लिए ऑथोराइज़ करना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी चीज़ के लिए ऑथोराइज़ करें। बट क्रेड्यूलिटी का मतलब है लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जो है हमारे पास इग्नोरेंस। दीज आर एंटीनिम टू ईच अदर। क्रेडेंशियल का एंटीनिम है क्रेड्यूलिटी, ओके। बट हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो हमारा बेस्ट सिनोनिम क्या है, ऑप्शन बी विच इज़ क्रेडिबिलिटी, ओके, जिसका मतलब है रिलायबिलिटी और अथॉरिटी, ठीक है, किसी चीज़ के लिए ऑथोराइज़ किया जाना। Last but not the least, our last question is question 20. Here our word is capacious, ठीक है। Capacious means having a lot of space inside, ठीक है, यानी कि हमारे पास किसी भी चीज़ के अंदर बहुत सारी स्पेस हो, ठीक है, खाली जो जगह हो, हम वहाँ पे और चीज़ों को अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। Here our options are, option is ominous. Ominous means थ्रेटनिंग और पोटेंशियस, ठीक है। ऑप्शन बी इज स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब है फॉल्स और फ्लेशियस। देन ऑप्शन सी इज कोपियस विच मीन्स प्लेंटीफुल और एम्पल। ऑप्शन बी इज क्रैम्प्ड विच मीन्स लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। सो आवर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज़ कोपियस। कोपियस इज हमारे पास कोपियस का मतलब है प्लेंटीफुल और एम्पल। सो विल मार्क ऑप्शन सी।